अस्सलाम वालेकुम। वज़ ड्रामा स्टिल कभी मैं कभी तुम की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे। रुबाब जिसने चोरी का इल्ज़ाम मुस्तफ़ा पर लगवाकर इसे बेइज्जत करवा के घर से निकलवा दिया, ये सारा तमाशा देखकर मुस्तफ़ा की बहन को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है इस रुबाब पर कि ये सब इसकी वजह से हो रहा है। मुस्तफ़ा जाते हुए शर्जीना को ये कहकर साथ ले गया कि तुम्हारी मर्ज़ी है, अगर आना चाहती हो तो मेरे साथ आ जाओ और अगर इसी घर में रहना चाहती हो तो तुम्हारी मर्ज़ी है। इसलिए शर्जीना भी मुस्तफ़ा के साथ चली ही जाती है। मुस्तफ़ा के घर वाले इन्हें रोकने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करते। मुस्तफ़ा की वालदा जिन्हें अपनी अमीर बहू बहुत पसंद है, इसका हर जायज़ नाजायज़ बात में साथ देती हैं, तो वो सारा इल्ज़ाम शर्जीना पर ही डाल देती हैं कि ये सब उस लड़की की वजह से हुआ है। जब से वो ब्याह कर इस घर में आई है कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, लेकिन मुस्तफ़ा की बहन ही जो मुस्तफ़ा और शर्जीना को अच्छे से जानती हैं वो तो सबको यही बताती हैं कि मैंने देखा है मुस्तफ़ा को शादी के बाद बहुत बदल चुका है। इसने अपनी हर बुरी आदत को छोड़ दिया है, लेकिन मुस्तफ़ा के वालिदैन को तो अपना बेटा निकम्मा ही लगता है, सिर्फ इसी में ही बुराइयां नज़र आती हैं। मुस्तफ़ा और शर्जीना इतनी रात को घर से तो निकल गए, लेकिन अब इन्हें इस बात की समझ नहीं आ रही कि वो कहाँ जाएं। दोनों घर ढूंढते हैं मगर नहीं मिलता, वो भी इतनी रात को। कैसे कोई घर मिल सकता है, वो भी किराए पर रहने के लिए। दोनों ढाबे पर परेशान बैठे थे तो शायद वहाँ कोई शख्स शर्जीना से बदतमीजी करने की कोशिश करे तो मुस्तफ़ा की इससे लड़ाई हो जाए, तो वो दोनों एक रात के लिए कहीं ना कहीं रहने का ठिकाना ढूंढ ही लेंगे। हो सकता है कि मुस्तफ़ा का कोई दोस्त उसकी मदद करे कि कल तसल्ली से घर तलाश कर लेना। शर्जीना समझ चुकी है कि यह सब क्यों हुआ, सारा इल्ज़ाम इन पर आ गया चोरी का, और पैसे भी इनके कमरे से मिले, हालांकि इन्होंने कुछ किया भी नहीं। तो वो शायद मुस्तफ़ा से बात करे। मुझे लगता है कि ये सब कुछ रुबाब ने किया है, हमारे खिलाफ साजिश की है इस दिन का बदला लेने के लिए। अब दोनों शायद कोई ना कोई रहने का ठिकाना ढूंढ ही लेंगे। उधर अदील जिसे सब पता है कि इसका भाई ऐसा नहीं कर सकता, ये ज़रूर सब किसी ने इसके खिलाफ साजिश की है। तो असल में तो ये भी अपने भाई को घर से निकलवाना चाहता था, इसलिए उस टाइम कुछ बोला नहीं। तो वो अगले दिन रुबाब को ही तंज करता है, क्योंकि अदील को पक्का यकीन है कि ये सब रुबाब ने ही किया होगा। तो वो कहता है कि तुम्हारा दोस्त जो यहाँ गाड़ी लेकर आ रहा था, कैसे मालूम हो गया था तुम्हारे पैसे चोरी हो गए जो वो आया ही। रुबाब जो बहुत अकड़ रही है कि वो जिसे चाहती है जलील कर सकती है, अपने पैसों की वजह से हर किसी पर रोक डालने की कोशिश करती है, लेकिन बहुत जल्द इसका घमंड टूटेगा जब अदील इसे छोड़ेगा और इससे इल्म होगा कि इसका शौहर इसकी दोस्त को पसंद करता है, क्योंकि अब अदील नताशा के पास काफ़ी जाने लगा है, हर बात इससे शेयर करता है। अब तो इसे रुबाब का साथ भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन इससे पहले तो ये मुस्तफ़ा के वालिदैन के सामने इनकी लाडली बहू की असलियत आएगी, जिससे वो बड़ी मोहब्बत जताते हैं, जिनकी बातों में आकर इन्होंने अपने सगे बेटे को घर से निकाल दिया। अदील जब अपने वालिदैन को रुबाब के घर लेके जाएगा तब वो इन्हें हर रोज़ जलील करेगी और आखिरकार बेइज्जत करके घर से भी निकाल देगी। तब इन्हें मुस्तफ़ा और शर्जीना की कदर होगी।